Bishop Grossistus University. Bishop Grossistus University is one of the two public universities in the city of Lincoln, England. BGU was established as a teacher training college for the Diocese of Lincoln in 1862. It is gained taught degree awarding power in 2012 and was granted full university status on 3rd of December 2012. डिस्कस करते हैं इसकी यूनिवर्सिटी एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में. HSC intermediate students are not eligible for the direct entry, but if you do have intermediate plus 2 years bachelor's degree pass with on average 60% marks, or you can say 3.0 or first division, then you are eligible for the direct entry. और कोई भी फाउंडेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है जो कि यूके सिलेबस पे हो, तो विच मींस अगर आपने यूके से ही अगर फाउंडेशन किया है इंटरमीडिएट के बाद, यू स्टिल आर एलिजिबल फॉर द एयर वन एंट्री रिक्वायरमेंट. ए लेवल्स वाले स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री. दे नीड WBC टू CCC. अगर आपके पास हैं, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया. अगर CCC से नीचे हैं या CCD भी हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल. बात करते हैं इंटरनेशनल बार्कलेट की. यू नीड मिनिमम 29 पॉइंट्स विद 555 HL के साथ. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड के लिए. 4 years बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 55% और 2.8 CGP आउट ऑफ 4 होना बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम. 58% है अगर आपके पास आपका ग्रेडिंग स्केल कुछ भी हो, देन यू आर एलिजिबल. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में IELTS आपके पास 6.5 विद मिनिमम 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है. TOEFL रीडिंग 22, लिसनिंग 15, स्पीकिंग 22 और राइटिंग 20 होना बहुत जरूरी है. PT ओवरऑल की बात करें तो 50 चाहिए आपको, नो लेस देन 42 इन ईच सब स्किल. ये तो थी तमाम अंडर ग्रेजुएट की IELTS, TOEFL और PT की रिक्वायरमेंट. बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. 6.5 ओवरऑल, नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है. TOEFL रीडिंग आपके पास 20, लिसनिंग 15, स्पीकिंग 22 और राइटिंग 20 है. TOEFL IBT रिक्वायर्ड है. PT 58 विद नो लेस देन 15 ईच कम्युनिकेशन स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. नजर डालते हैं इसकी ट्यूशन फीसेस के ऊपर. आर्ट्स की जो डिग्री है वो 12,445 पाउंड्स पर एनम में मिलती हैं आपको. अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज विद फाउंडेशन ईयर 21,775 में मिलती हैं. एजुकेशन स्टडीज एंड इंग्लिश ये आपको 21,445 पर 100 पाउंड्स पर एनम में मिल जाएगा. बिजनेस की डिग्री 12,445 पाउंड्स में है. बैचलर्स ऑफ बिजनेस विद फाउंडेशन ईयर 21,775. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाउंडेशन का क्राइटेरिया है, अगर आपने उसको मीट कर लिया तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी फ्रॉम फाउंडेशन ईयर टूवर्ड्स द बैचलर्स आपको लेके चलती हैं. आप फाउंडेशन ज्वाइन कर लें और वही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रोग्रेशन मिल जाती है. लेकिन जो फाउंडेशन की फीस है वो 21,775 है, बट अगर आप ईयर 1 में जाते हैं तो फीस 12,445 हो जाती है. तो फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर पड़ता है फाउंडेशन ईयर का, बट बैचलर्स की डिग्री कम रहती है. बात करें बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की, तो इसकी जो फीस है वो आपको 21,750 है. हेल्थ साइंसेस 12,445. बैचलर्स ऑफ हिस्ट्री 12,445. बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड फिजिकल एजुकेशन 21,775 में अवेलेबल है. साइकोलॉजी 12,445. साइकोलॉजी इन काउंसलिंग विद फाउंडेशन ईयर 21,775. ये तो थी तमाम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री. बात करते हैं इसकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट में ना दे डू नॉट हैव वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, बट दे डू ऑफर लिमिटेड प्रोग्राम. One of them is Master of Children Literature, जिसकी फीस 14,280 पाउंड है. मास्टर ऑफ एजुकेशन TESOL 14,280 में मिल जाता है. मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 14,280 पाउंड पर एनम है. मास्टर ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर लीडरशिप 14,280 पाउंड पर एनम है. मास्टर ऑफ सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री 14,280 पाउंड. मास्टर ऑफ थियोलॉजी एंड रिलीजियस स्टडीज 14,280 पाउंड पर एनम पे मिलते हैं. यही वो पोस्ट ग्रेड के लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं विच दे डू ऑफर. स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली दे डू ऑफर द स्कॉलरशिप विच इज कॉल्ड वाइस चांसलर स्कॉलरशिप. ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि तमाम मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलती है. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये 100% स्कॉलरशिप किस स्ट्रीम में मिल रही है आपको? एजुकेशन में मिलती हैं, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की स्ट्रीम में आपको मिल रही हैं. इसके अलावा अदर स्ट्रीम्स में स्कॉलरशिप नहीं है. एलिजिबल कंट्री कौन कौन से हैं मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, या मेरी वेबसाइट पे जाएं studyabroadupdates.com, जहां पर आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाउ यू कैन अवेल दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप. सेकंड स्कॉलरशिप विच दे डू ऑफर, दिस इज कॉल्ड अ डीन ऑफ फैकल्टी स्कॉलरशिप. ये जो है मेंबर स्कॉलरशिप है जो कि अवेलेबल होती है ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी में. एप्लीकेंट जो
हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट ड्यूरिंग देयर स्टडीज, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। ये स्कॉलरशिप ना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको ना पहले नहीं मिल सकती, आपको ड्यूरिंग स्टडी इसके लिए अप्लाई करना होता है, हायर द ग्रेड हायर द चांसेस, बट ये स्कॉलरशिप आपकी 50% तक की प्रोग्राम फी ऑफ कर देती है, 50% ट्यूशन फीस आपकी ईयर की ऑफ करती है। इसमें आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होता है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, जहां पर आपकी तमाम डिटेल्स नजर आ रही होंगी। थर्ड स्कॉलरशिप, दिस इज ऑफर इंटरनेशनल ऑफिस स्कॉलरशिप्स। ये स्क्रीन पे आप मेरे देख रहे होंगे, ये एक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल होती हैं इंटरनेशनल ऑफिस फॉर एप्लीकेंट्स हु डेमोन्स्ट्रेट द एक्सीलेंसी कम्युनिकेशन कम्युनिटी या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जिसको आप कह लें कि वो जी एक्स्ट्रा स्किल अपनी कम्युनिटी के साथ शो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज उनके पास हैं, तो इसमें भी आप समझेंगे मैक्सिमम 50% तक का आपका ट्यूशन फीस वेव हो जाता है। ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाती हैं।